बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपक शर्मा। सबसे पहले बात बड़ी खबर की जो बरोटीवाला से आ रही है। यहां पर स्टाइलिस्ट टेबल फैक्ट्री के पास एक बड़ा हादसा हुआ है। कंपनी की दीवार गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस फिलहाल मौके पर पहुंच चुकी है, जांच कर रही है। बड़ी खबर बरोटीवाला से, जहां पर स्टाइलिस्ट टेबल फैक्ट्री के पास हादसा हुआ है। दीवार गिरी है कंपनी की, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है, जांच कर रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं बरोटीवाला में मौजूद अपने संवाददाता जगत से। जगत, कब और कैसे हुआ यह हादसा? जी रूपक को बताना चाहता हूँ, आज दोपहर की बात है जब एक फैक्ट्री उद्योग के आसपास कुछ झुंगियां थी। तेज बारिश हो रही थी। तेज बारिश के कारण जो कंपनी के साथ लगती झुंगियां थी, जो दीवार थी, दीवार गिर गई, जिसमें से दीवार के नीचे दब गई। झुंगियों में काफी लोग झुंगियों में दब गए हैं, जिनमें से अभी तक जो भी पुलिस ने जो भी मलबा उठाकर निकाला है, उनमें से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। बाकी कुछ लोग इसमें घायल भी हो चुके हैं। जी जगत, राहत और बचाव कार्य पूरा हो गया है क्या? जी रूपक, राहत और बचाव कार्य अभी तक पूरा हो चुका है, लेकिन अभी उनमें से जब तक की हमारे पास रिपोर्ट आई है, कुछ लोग और निकले हैं जिनको भी कुछ चोटें आई हुई है, जिनको नारायणगढ़ अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जिनमें भी 3 लोगों की पुष्टि हो चुकी है और उनकी पहचान भी मिल गई है कि कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं। ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं 3 लोग। एक 17 साल की उम्र है, एक शेर सिंह, कुंदल सिंह 8 वर्ष है, पुत्र चरण सिंह। ये एक्चुअली बात रूपक मैं बताना चाहता हूँ, आज दोपहर में जब ये खाना खाने लगे थे, बारिश लगी हुई थी, अपनी अपनी झुंगियों में खाना खा रहे थे, तो अचानक तेज बारिश हुई और इनके ऊपर दीवार आकर गिर गई, जिसके कारण ये मलबे के नीचे दब गए। दोपहर से ही मतलब राहत कार्य चल रहे थे। अभी शाम तक इनकी निकाली गई। जगत, पुलिस की तफ्तीश कहाँ पहुंची है? किसी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है इसमें? जी अभी जो सबसे बड़ी लापरवाही इसमें देखने को मिली है, तो कंपनी की देखने को आ रही है सामने की। कंपनी की लापरवाही पे ये सारा मामला हुआ है। फिलहाल पुलिस ने कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे जांच की जा रही है। बाकी मौके पर एसडीएम ललित जैन और तहसीलदार पूरा जो नालागढ़ प्रशासन है सारा मौके पर पहुंचा था। फिलहाल एसडीएम नालागढ़ ने 10,000 रुपया जिनकी डेथ हुई है उनके परिवार वालों को दे दिया गया है मौके पर ही, और कंपनी मैनेजर की ओर से भी 50,000 रुपये का ऐलान कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए जगत। तो बरोटीवाला की में ये दुर्घटना पेश आई है। यहाँ पर एक फैक्ट्री की दीवार गिर गई, जिसके नीचे दबने से 3 लोगों की मौत हो गई। कुछ लोग घायल हैं, जिनका इलाज जारी है। वहीं पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। और अब बात मंडी की। मंडी के नए पुल से एक विवाहिता ने सुकेती खड्ड में कूदकर अपनी जान दे दी। युवती के पुल से छलांग मारते ही वहां पर अफरा तफरी का माहौल मच गया और लोगों ने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दे दी। प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक युवती एक दम से पुल की रेलिंग पर चढ़ी और पुराने पुल की तरफ को सुकेती में छलांग लगा दी। सूचना मिलते ही मंडी जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवती के हाथ में पर्स भी था, जिसे युवती ने छलांग लगाने से पहले पुल पर छोड़ दिया। पर्स के अंदर से एक आधार कार्ड भी मिला है। आधार कार्ड में रमा देवी उम्र 20 वर्ष, पुत्री हेम सिंह, गांव बलवानी, डाकघर गलमा का पता उस पर लिखा हुआ था। जानकारी के अनुसार युवती की लगभग 1 साल पहले लुहारा पंचायत नौन के मंदिर टांडा गांव में शादी हुई थी। घटना के बाद पुलिस अधीक्षक मंडी मोहित चावला, एसएसपी मंडी, सदर तहसीलदार और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और सुकेती में महिला की तलाश शुरू कर दी। फायर ब्रिगेड कर्मी भी सुकेती में महिला की तलाश में डट गए थे, लेकिन अंधेरा होने के कारण और बहाव तेज होने के चलते युवती का तब तक पता नहीं चल पाया था। इन्फॉर्मेशन आई कि रमा देवी हैं, डॉटर ऑफ हेमराज, इन्होंने नए पुल के पास नीचे छलांग लगा दी है और सुबह 11 बजे के घर से निकले हुए थे। तकरीबन इनकी उम्र 20-21 साल की है।
तो पुलिस की टीम्स नीचे और स्थानीय लोग भी मदद कर रहे हैं, तो इनको ढूंढने के प्रयास किए जा रहे हैं। अभी तो फिलहाल रेस्क्यू जोन। उधर बिलासपुर जिले के कंदरौल पुल के पास गोविंद सागर झील में एक अज्ञात महिला का शव बुरी हालत में मिला है। शव की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया। अज्ञात शव की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। अज्ञात शव बहुत खराब हालत में है। पुलिस प्रशासन ने मौके पर तमाम औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। शव के नजदीक ही पशुओं के शव भी देखे गए हैं। जानकारी देते हुए एसएचओ ने बताया कि अज्ञात शव का पोस्टमार्टम कर स्थानीय पंचायत को दाह संस्कार के लिए सौंप दिया गया। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि जितने भी ये पशु या जितना भी गंद यहाँ बहकर इस कंदरौल पुल के पास इकट्ठा हुआ है, तो हमारी प्रशासन से मांग है कि इसको शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ से निकाल कर इनको कहीं उचित स्थान पर दबाया जाए। कंदरौल पुल के पास जो है 5-6 पशु जो है फ्लड में बह कर आए हैं, तो वहाँ एक बॉडी भी है। जो मौका पर आकर अपने मुलाजमों के साथ आकर चेक किया तो दरिया में जो है किश्ती लेकर गए मुलाजमों के साथ, तो वहाँ पर जो है डेड बॉडी को जो है साइड में लाया गया। तो डेड बॉडी जो है किसी औरत की है और उसके ऊपर कोई बदन के कपड़े नहीं है और सड़ी गली हुई है, जिसकी पहचान करना बड़ा मुश्किल है। इससे मालूम होता है कहीं ऊपर के इलाके में कहीं फ्लड आया हो, जहाँ से पशु भी और औरत भी बहकर पानी में आई है। 6 सितंबर को रेणुका झील में शिक्षक के सुसाइड किए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले ने सनसनी तब मचा दी जब शिक्षक के घर से मिले सुसाइड में कुछ लोगों का नाम सामने आया। सुसाइड नोट में शिक्षक ने अपनी मौत के लिए शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी पुलिस ने अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। जिंदगी का पाठ पढ़ाने वाले शिक्षक कमलेश दत्त द्वारा रेणुका झील में 6 सितंबर को सुसाइड किए जाने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। शिक्षक के घर से बरामद सुसाइड नोट में शिक्षक ने अपनी मौत के लिए शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है, जिस पर अभी तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे कमलेश दत्त के परिजनों और स्थानीय लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। नाहन में सैकड़ों लोगों ने शहर भर में मौन रैली निकालकर पुलिस विभाग के खिलाफ रोष जाहिर किया। लोगों ने पुलिस अधीक्षक बलबीर ठाकुर और अतिरिक्त उपायुक्त मनमोहन शर्मा से भी मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद लोग भारी संख्या में प्रारंभिक शिक्षा के उपनिदेशक के कार्यालय में पहुंचे, मगर वहां उपनिदेशक मौजूद नहीं थे, जिसके बाद लोग कार्यालय में मौजूद दूसरे कर्मचारियों पर भड़क गए। इस मामले में नाहन में प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय में कार्यरत एक कर्मी पर भी गाज गिर सकती है। कहा जा रहा है कि इसी कर्मचारी द्वारा तबादले को लेकर इस शिक्षक को पिछले काफी लंबे समय से मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था, जिससे मजबूर होकर कमलेश दत्त ने आत्महत्या कर ली। मृतक कमलेश दत्त की बहन पूनम शर्मा बताती हैं कि उनके भाई पिछले काफी समय से परेशान चल रहे थे और आखिर में तंग आकर उन्होंने सुसाइड कर लिया। भाई के सुसाइड से परिवार पूरी तरह टूट गया है। 9-10 साल से वो जंगला बोर्ड में ही पढ़ा रहे थे बच्चों को, और वहाँ से उनका ट्रांसफ़र का हुआ। वहाँ से फिर वो उन्होंने ऑफिस वालों ने ही उनसे कोई 5-6 महीने से उनको वो हरासमेंट कर रहे थे वहाँ से। और फिर वो जैसे ही वो घर से आए और फिर वहाँ नाहन आकर उन्होंने ऑफिस में उन्होंने कुछ लोग उनके साथ जो साथी लोग थे उन्हें भी पता है, और 1-2 लोग उन्होंने सुसाइड नोट में अपना नाम भी छोड़ा है, और उनको भी उन्होंने लिखा है कि वो मुझे फरवरी से लेकर वो परेशान कर रहे थे लगातार। उन्होंने लेकिन किसी को उसका जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा है, उनका नाम लिखा है। तो हम लोग घर के लोग उन पर, सारे लोग उन पर डिपेंड करते थे। मैं उनकी छोटी सिस्टर हूँ और वो ज़्यादा सब बातें हमसे शेयर करते थे, लेकिन उन्होंने ये बात कभी उनसे शेयर नहीं की, कभी किसी से भी नहीं की, लेकिन उन्होंने लिखकर छोड़ा है। और जो भी हम चाहते हैं, हम घर के सभी लोग चाहते हैं कि जो जिसके लिए उन्होंने लिखा है, हम नहीं उसको जानते, लेकिन हम सब लोग चाहते हैं कि हमारे साथ अन्याय हो और उसकी कड़ी से कड़ी सजा उसे भी मिले। पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर रेणुका थाने में धारा 306 और 506 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस विभाग द्वारा शिक्षा विभाग में शिक्षक से जुड़ा रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है। नाहन से सतीश शर्मा के साथ सुभाष चंद्र, डे नाइट न्यूज। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में ई विधान प्रणाली के सफल लागू होने के बाद अब ई विधानसभा वेबसाइट का आगाज कर दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष बृज बिहारी लाल बुटेल ने इस वेबसाइट का शुभारंभ किया। इस वेबसाइट के आगाज के साथ अब कोई भी विधानसभा की सभी गतिविधियों की जानकारी ले सकेंगे। बृज बिहारी लाल बुटेल के मुताबिक इस वेबसाइट के आगाज के बाद बड़े पैमाने पर कागज, धन और समय की बचत हो पाएगी। हमारी खुली है विधानसभा की ई विधान
www.nic.in। इससे ये फ़ायदा होगा कि हमारे जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी पत्रकार हैं और लोग भी हैं, वो वेबसाइट पे इंटरनेट पर खोल के अपना पूरी जानकारी ले सकते हैं। हमारी गतिविधियाँ जो हैं, हमारे जो काम चले हुए हैं, उसका रिव्यू हम कर सकते हैं कहीं भी हों, और कहीं भी जाकर हम इंटरनेट से ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि क्या कहाँ पर क्या हो रहा है। अपनी जो बात है वो रख सकते हैं, और साथ में जो विधानसभा की गतिविधियाँ जो हैं, मंत्रीगणों की और मेंबर्स की जितनी टूर्स हैं, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहेगी। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने साफ किया कि राज्य मंत्रिमंडल में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा। मंत्रिमंडल में जो मंत्री पहले से बने हुए हैं वही बरकरार रहेंगे। सरकार विधानसभा सत्र बुलाने की तिथि पर जल्द विचार करेगी, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य कोष में धन की कोई कमी नहीं है और प्रदेश की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में उड़ाई जा रही अफवाहें और तथ्यों से परे हैं। संसाधन जुटाने के लिए गठित की गई उप समिति का कार्य सार्थक उपायों के माध्यम से प्रदेश की आय बढ़ाने के विकल्प पर कार्य करना है। कैबिनेट सब कमेटी का गठन विशेष उद्देश्य और अल्पकाल के लिए किया गया है। एक सवाल के जम्मू कश्मीर में आई भारी त्रासदी से प्रभावित लोगों के लिए मदद करने के लिए प्रदेश भाजपा आगे आई है। भाजपा ने शिमला से जम्मू के लिए राहत सामग्री रवाना की है। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने राहत सामग्री को झंडी दिखाकर रवाना किया। राहत सामग्री में कई किलो राशन, जरूरी कपड़े और बाकी चीजें शामिल हैं। प्रेम कुमार धूमल ने सभी से जम्मू कश्मीर में हुई जबरदस्त तबाही से प्रभावित लोगों की हर संभव मदद करने के लिए आगे आकर आह्वान किया। भारी बारिश से नुकसान हुआ है, उसके दृष्टिगत भारतीय जनता पार्टी सारे देश में राहत राशि, राहत का सामान इकट्ठा कर रही है। हिमाचल प्रदेश में प्रत्येक मंडल प्रयास कर रहा है। शिमला मंडल ने पहल की है, सबसे पहला ट्रक इनका सामान का गया है, जिसमें 16 कुंटल आटा और 11 कुंटल चावल, 225 नए कंबल, 100 किलो दालें, 102 किलो नमक, 2 पैकेट्स देसी घी के, साबुन की 50 टिक्कियाँ, 50 लीटर तेल, 10 किलोग्राम दलिया और 25 जोड़े रेडीमेड कपड़ों के बच्चे, महिलाओं और पुरुषों के दिए हैं। सारा सामान नया भेजा गया है, क्योंकि कई बार यूज़ किया गया सामान भेजते हैं तो लोग इस्तेमाल करने में परहेज महसूस करते हैं। इसलिए हमारा प्रयास सारे प्रदेश में यही है, हर मंडल से सामान इकट्ठा करें और पैसा इकट्ठा करके अच्छा सामान खरीद के दें, ताकि लोगों को बाहर राहत मिले। पच्छाद के भाजपा विधायक सुरेश कश्यप और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गंगूराम मुसाफिर के बीच बयानबाजी का दौर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन ये दोनों नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। दोनों नेता पच्छाद क्षेत्र के पिछड़ेपन के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। गंगूराम मुसाफिर ने नाहन में हमला करते हुए कहा कि सुरेश कश्यप कांग्रेस की लोकप्रियता को देखकर हताशा में है। भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा ने हमेशा ही पच्छाद क्षेत्र की अनदेखी की है। क्षेत्र के विकास को लेकर भाजपा पच्छाद क्षेत्र के लिए कभी गंभीर नहीं हुई। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा सरकार जाते जाते कांग्रेस सरकार को 30,000 करोड़ रुपए का कर्ज विरासत में देकर गई है। शिक्षा के क्षेत्र में जिला सिरमौर को विशेष तरजीह दी है कांग्रेस सरकार ने, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूर्व भाजपा के कार्यकाल में लगभग 180 से ज़्यादा स्कूल बंद कर दिए थे। हम आभारी हैं राजा वीरभद्र सिंह के,
तो उसमें 46 स्कूल जो थे वो जिला सिरमौर के थे, वो भी खोले गए हैं। इसके अलावा थोक में हमें शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों को जो है वो भरमार दी है और हमें खुशी है कि जिला सिरमौर कांग्रेस के कार्यकाल में और आगे बढ़ेगा, जिसके लिए हम राजा वीरभद्र सिंह जी का धन्यवाद करते हैं। हिमाचल हाईकोर्ट द्वारा राज्य के तमाम मंदिरों में पशु बलि पर रोक लगाने के आदेश जारी करने के बाद देवी देवता कारदार संघ ने हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर दी है। हालांकि सरकार ने धार्मिक और सार्वजनिक स्थलों में बलि को लेकर प्रदेश के उपायुक्तों के माध्यम से देव समाज से जुड़े लोगों की राय ली थी। गौरतलब है कि हिमाचल हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद जिला देवी देवता कारदार संघ ने आपत्ति जताई थी। इसी बात को लेकर कारदार संघ ने एक बैठक कर इसकी पुनर्विचार याचिका दायर करने का फैसला लिया था। कारदार संघ का मानना है कि हाई कोर्ट में सरकार द्वारा मजबूत पक्ष नहीं रखा गया था। जैसे जो बलि प्रथा पर काफ़ी आजकल चर्चा हो रही है, हमारा विरोध चल रहा है। हमने माननीय उच्च न्यायालय में इसकी रिव्यू पिटीशन डाल दी। आज 2 दिन हम शिमला में थे, रात को पहुंचे हैं और आज पिटीशन दायर हो चुकी है हमारी। तो इस पर अगली कार्रवाई जो होगी अपना पक्ष रखेंगे। वहीं हिमाचल में जानलेवा बीमारी स्क्रब टाइफस का कहर जारी है। इस बीमारी की चपेट में राज्य के 200 से ज़्यादा लोग आ चुके हैं। स्क्रब टाइफस ने अब तक 7 लोगों की जान ली है। उधर स्वास्थ्य विभाग ने इस बाबत ग्रामीण स्तर पर लोगों को जागरूक करने का काम शुरू कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर स्क्रब टाइफस के चलते लोग खौफजदा हैं। बरसात के मौसम में पनपने वाली ये बीमारी अब तक राज्य भर के 200 से भी ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले चुकी है। वहीं इस बीमारी की वजह से अब तक 7 लोगों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने अब इस बीमारी से निपटने के लिए ग्रामीण इलाकों में लोगों को जागरूक करने का अपना अभियान भी तेज कर दिया है। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर का कहना है कि अखबारों में इश्तिहार देकर और सभी पंचायतों के स्वास्थ्य केंद्रों में लोगों को स्क्रब टाइफस से खुद को बचाए रखने की सूचना दी जा रही है। जब लोग घास में से क्रॉस करते हैं और कीटाणु उनको काट लें तो स्क्रब टाइफस, और उसमें लोगों का ये होता है, वो कहते हैं जी सिंपल जुकाम है, ये बुखार लगे हैं, जुकाम है। लेकिन हमने इसके लिए सभी पंचायतों को जो है इश्तिहार भी बांटे हैं कि इस किस्म के कोई मरीज आएँ उनको जल्दी से जल्दी जो है IGMC में भेजें ताकि उनके खून का टेस्ट किया जाए और अगर स्क्रब टाइफस हो तो उसका इलाज किया जाए। स्क्रब टाइफस नाम की ये बीमारी ग्रामीणों को आसानी से अपनी चपेट में ले रही है। दरअसल ये बीमारी हरे भरे इलाकों और खेतों में पाए जाने वाले एक अलग किस्म के पिस्सू के मानव शरीर पर काटने से हो रही है। इसके बाद इंसान को बुखार और सर दर्द की शिकायत होती है। अगर समय रहते इसका इलाज करवा लिया जाए तो इससे बचा भी जा सकता है। उधर राज्य के सबसे बड़े अस्पताल में भी स्क्रब टाइफस के शक के आधार पर अब तक 1300 से भी ज्यादा लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 200 से ज्यादा लोगों में इस बीमारी के लक्षण पाए गए हैं। IGMC अस्पताल प्रशासन के मुताबिक ज्यादातर मरीजों को दवा देकर उन्हें घर भेज दिया गया है, जबकि गंभीर स्थिति वाले मरीजों को ही अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है। अभी तक हमने लगभग 1300 लोगों के टेस्ट किए हैं जो इसमें संदिग्ध थे, जिनको बुखार था, और इसमें लगभग 200 के करीब हमारे पास टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। जैसे जैसे बरसात आती है स्क्रब टाइफस के मामले बढ़ जाते हैं। ये हरे घास में पनपने वाले एक ख़ास तरह के पिस्सू के काटने से होता है, जो कि आजकल बरसात में घास में होता है। और जब हम खेतों में काम करने, बाग बगीचों में काम करने के लिए जाते हैं और घास काटने के लिए जाते हैं, नंगे पाँव जाते हैं, तो ये माइट हमला करता है, जिसकी वजह से ये बुखार आता है। पिछले 2 सालों में स्क्रब टाइफस 100 से भी ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। वहीं स्वास्थ्य विभाग इस बीमारी की रोकथाम के लिए हर साल लोगों को जागरूक करने का दावा तो करता है, लेकिन ये दावे सिर्फ सरकारी फाइलों में ही सिमट कर रह जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में स्क्रब टाइफस ने तेजी से अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। अकेले शिमला में ही पिछले 7 दिनों में स्क्रब टाइफस के करीब 36 मामले IGMC अस्पताल में पहुंच चुके हैं।
उधर स्वास्थ्य मंत्रालय ने पंचायत स्तर पर सभी स्वास्थ्य केंद्रों में स्क्रब टाइफस की दवा पहुंचाने के अलावा ग्रामीणों को जागरूक करने का कार्य भी शुरू कर दिया है। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ मोहित प्रेम शर्मा, डे एंड नाइट न्यूज, शिमला। तो हिमाचल न्यूज में बस आज इतना ही, लेकिन आपसे कल फिर होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।